ईवीएम पर किसी भी हालत में भरोसा नहीं कर सकता। एलन मस्क के कहने के बाद बामसेफ ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया है और 30 अक्टूबर को बावन मेश्राम के नेतृत्व में देश भर में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। गिरिराज सिंह हिंदू जगाने निकला है, लेकिन उसका बेटा, बीबी और बाकी परिवार उसके साथ नहीं दिख रहा, वो सो रहे हैं। सोचिए, केंद्रीय मंत्री को सुरक्षा है तो वो क्यों निकलेंगे। और 30 अक्टूबर को भारत बंद है। और 2022 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हिंदुओं की आबादी 8 करोड़ है, कुल आबादी का लगभग 81%। गिरिराज सिंह की 5 दिवसीय हिंदू स्वाभिमान यात्रा की समाप्ति पर अब हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदुओं की गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल गई होगी। और देव दीपावली, विश्वनाथ मंदिर में पहली बार पितरों के नाम पर जलेंगे दिए। शुल्क 1100 से लेकर 11,000 रुपए बुकिंग शुरू। इंडिया में ऐसी कौन सी जाति है जो पहले कपड़े पहनने से रोकती थी, फिर पानी पीने से और अब नौकरी में घुसने से? आज का बड़ा सवाल है जो आप लोग चाहें तो मुझे जवाब दे सकते हैं। और वो तमाम ऐसे ही बड़ी खबरें जो कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सबसे 2 और बड़ी खबरें बता दूं। 2018 में 10 हिंदुओं ने एक मुसलमान को मार दिया था। अब उन 10 को उम्र कैद की सजा हुई है। कर्नाटक में दलित परिवार के घरों को जला दिया गया था। 92 लोगों को, ऐसे जातिवादी गुंडों को कारावास की सजा हुई है। इसलिए दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों से अपील है, जातिवादी और धार्मिक हिंसा से दूर रहें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पप्पू यादव का ट्वीट आज वायरल हो रहा है। वो मुंबई गए थे, बाबा सिद्दीकी के बेटे से मुलाकात की, सलमान खान से फोन पर बात हुई, कहा कि मैं डरा नहीं हूं। पप्पू यादव ने कहा है कि हम कानून के साथ रहने वाले लोग हैं और किसी से नहीं डरेंगे। पप्पू यादव को लोग मजाक उड़ा रहे थे कि वो डर गए हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में गौमांस खाने के शक में साबिर मलिक को पीट पीट कर मार दिया गया था। अब लैब रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साबिर अली ने जो मीट खाया था वो बीफ नहीं था। तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। बहराइच हिंसा पीड़ित की मदद करने पहुंचे सोशल एक्टिविस्ट सलमान खान को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये बात तो जगजाहिर है कि किस तरह से बहराइच में दंगे भड़काए गए। स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ, कई सारे वीडियो आ रहे हैं कि पुलिस वाले के सामने दंगे होते रहे हैं, लेकिन 2 लोगों ने कहा कि दंगा इसलिए तेज और नहीं भड़का क्योंकि लोग गद्दारी कर गए। मतलब SC ST OBC के लोगों ने अब दंगे से हाथ खींच लिया है। ये अच्छी बात है। इजराइल और लेबनान पर भी बताऊंगा किस तरह से इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं, वो भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी के झांसी में एक SC समाज का आदमी ने मजदूरी करने से मना कर दिया तो उनके बाल काट दिए गए। वहीं एक और खबर है किस तरह से बिहार में मंडल नाम के व्यक्ति को जातिवादी गुंडों ने जमकर मारा, पीटा, क्योंकि उन्होंने मजदूरी करने से मना कर दिया था। उनका भी FIR दर्ज नहीं हो रहा है। ये मैं आपको FIR की कॉपी दिखा रहा हूँ। और साबिर अली को गौमांस पकाने के आरोप में भीड़ ने 27 अगस्त को पीट पीट कर मार डाला था। अब सवाल है कि वो गौमांस नहीं था। कोई बात नहीं, भारत सरकार सुपर पावर बन चुका है तो यह सब होता रहेगा। 1 साल में गरीबों की 59 लाख थालियाँ चोरी हो गई है, भ्रष्टाचार हो गया है। और यह नरेश मीणा जो राजस्थान में कांग्रेस के लिए मुसीबत बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये देखिए, लुइस मरांडी की तस्वीरें हेमंत सोरेन के साथ, कभी हेमंत सोरेन को हरा चुके थे, अब वो पार्टी में शामिल हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा है सम्राट हर्षवर्धन जी की प्रतिमा हटाई गई है, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम बना देंगे। सुधीर चौधरी का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। सुधीर चौधरी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत फिट हैं, इसलिए हम सबसे मजबूत हैं। चीन के प्रधानमंत्री जहाज के हैंडल पकड़ के उतर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि तब तो सबसे ज़्यादा मजबूत जो है वो बुर्किना फासो दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा, क्योंकि 81 साल के, क्योंकि वहाँ 36 साल का प्रेसिडेंट है। 81 साल के प्रेसिडेंट वाला अमेरिका सबसे कमज़ोर देश होगा। यहाँ तक कि पुतिन और यूक्रेन के मामले में देखिए तो पुतिन ज़्यादा एजेड हैं, यूक्रेन वाला कम एजेड है। तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं इस चापलूसी से। तो सोशल मीडिया पर वायरल है। 2014 में माराकुंबी कर्नाटक में दलित समाज पर हमले किए गए, उनकी घर जलाई गई थी। अब 10 साल बाद कोर्ट ने 58 लोगों को सामूहिक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
और उत्तर काशी में किस तरह से धर्म के नाम पर फिर से दंगा फैलाने की कोशिश हो रही है, पुलिस ने कहा है। ये मैडम है करिश्मा अजीज़। करिश्मा अजीज़ है, इनके जो संगी लोग हैं इनके पीछे पड़ गए हैं, इनके लिखने पढ़ने से उनको दिक्कत है। दरअसल ये लोग जब गाली देते हैं तो कुछ लोग इनको गाली, वैसे तो मैं गाली के एवज में गाली के खिलाफ़ हूँ, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन करिश्मा अजीज़ के खिलाफ़ लोग कैंपेन चला रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो और लोग उनको गालियां भी दे रहे हैं। तो बताइए कि गाली देने वाला गाली जब सुनने लगे तो उसको पुलिस की याद आने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके लोग सिस्टम में बैठे हैं। यूपी पीएम ने 2 कैबिनेट मंत्री बुलावे के नाम उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को बराबर बता दिया है। संदेश साफ है, योगी की विदाई का समय निकट आ रहा है। आईपी सिंह ने ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे वायरल है। और सोचिए, बहराइच दंगा को लेकर अब सबका दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका। और इसी बीच एक और खबर बताऊंगा। सोचिए, गौ हत्या की झूठी अफवाह 18 जून 2018 वाली खबर जो है कासिम, तो 2018 में कासिम की हत्या हुई थी। अब 10 हिंदुओं को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। तो इस तरह की हिंसा से आप दूर रहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तो तमाम नेता गिरिराज सिंह के बच्चे क्या करते हैं ये जरूर देखिए। उनका बच्चा राजनीति में सेटल हो जाएगा, वो खुद केंद्रीय मंत्री हैं, सुरक्षा लेके चल रहे हैं। तो अगर आपसे कोई जाति के नाम पर और आपसे कोई धर्म के नाम पर हिंसा करने के लिए कहता है, धर्म आपका संवैधानिक अधिकार है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन अगर कोई इसके नाम पर आपको हिंसा करने के लिए कहे तो उस आदमी से सावधान रहिए और उस आदमी से सचेत रहिए। हो सकता है कि वो आदमी आपको बरगला रहा हो, वो अपने बच्चों को भविष्य में पढ़ाता हो। और बीजेपी का गठबंधन हारने जा रहा है, महाहार होने जा रही है बीजेपी गठबंधन के। अखिलेश यादव ने आज करहल में चुनाव प्रचार किया और वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। जाते जाते अखिलेश यादव ने अब कोई न कोई तिकड़म करो, कोई न कोई ऐसा संदेश दो जिसका समाजवादी पार्टी के लोग जवाब ही देते रहे। ये लोग तो परिवारवाद के खिलाफ वाले लोग थे, याद करो आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे आज रिश्तेदारवादी कैसे हो गए, सोचिए आप। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ थे वो रिश्तेदारवादी निकले। और मैं आपसे कह रहा हूं, करहल की जनता न केवल इस चुनाव में बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? फूले पेरियार अंबेडकर का नाम लेना शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अब हम दलित पिछड़ों के नाम पर ही राजनीति करेंगे। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज की तमाम बड़ी खबरें थी, लेकिन भूलिएगा कि नहीं, जाति और धर्म के नाम पर कोई हिंसक बनाए तो सावधान रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।